बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 21 ऑफ योर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जो बेसिक टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आल्सो नोन एज MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट कॉन्सेप्ट था VBT का, उसका बेसिक ड्रॉबैक, उसमें आपने एक ड्रॉबैक पढ़ा होगा। VBT was unable to explain the paramagnetic behavior of your O2 molecule. What is this paramagnetic behavior? Paramagnetic behavior का मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, और इसमें हमारे पास यहाँ से इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर कोई चीज़, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, अगर उसको प्लेस करने के बाद इट गेट अट्रैक्टेड बाय द फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने एक्सटर्नली अप्लाई की है, तो दिस बिहेवियर, दिस अट्रैक्शन इज बेसिकली द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। या तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर हमारे पास ये साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, डिपेंड करता है कि आपके पास वो सब्सटेंस क्या था। ठीक है, तो द अट्रैक्शन ऑफ एनी मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। सिमिलरली आपने एक और टर्म पढ़ी होगी डायामैग्नेटिज्म की। जब किसी मटेरियल को आप जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करो और वो हमारे पास रिपेल आउट हो जाए। रिपेल आउट होने का मतलब ये है कि अगर आपने उस मटेरियल को रखा है, फॉर एग्जांपल आपके मटेरियल दरमियान में प्लेस किया है और वो ऊपर की तरफ निकल जाए या नीचे की तरफ निकल जाए, वो ट्राई करे कि वो दोनों फील्ड से हमारे पास जाए, या तो अबव मूव कर जाए या नीचे की तरफ आ जाए, उस फील्ड से निकलने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिपल्जन, रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम लोग नाम देते हैं डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, जो कि यहाँ पर लास्ट चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, VBT जो है हमारे पास, इट वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। स्पेशली जब हम O2 तक पहुंचे थे उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हुई। सो वी नीड अ न्यू मॉडल जो हमारे पास सर्टन और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करे, जो कि हमारे पास आपकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनते हैं, इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल है। सो इसके लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, ह्यूरिड एंड मुलेकेन। इन्होंने 1927 से 1928 के अंदर इन्होंने हमारे पास एक और थ्योरी पेश की, जिसमें 1929 में लेनर्ड एंड जोन्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ योर एटम्स। ठीक है, आपके पास जो आपका मॉलिक्यूल है उसको उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली डील किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, atomic orbitals combine to form new set of molecular orbitals known as MOs। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, मुकम्मल तौर पे मिक्स आउट हो जाते हैं, और एक न्यू हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर योर एटम लाइक दैट। हमारे पास जो उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पास घूम रहे होंगे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट करती है। इसीलिए जो जगह जिसे हम लोग ऑर्बिटल का नाम भी देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। जैसे आपके पास ये सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ गया। सो अकॉर्डिंग टू योर MOT मैकेनिकल ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जब भी हमारे पास दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं दे विल कंबाइन विद वन अनदर। पहला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले वाले के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से कंबाइन होगा, पहले शेल से लेके वैलेंस शेल तक, पहला शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दे विल कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास दिस वाज योर न्यूक्लियस, दिस वाज योर न्यूक्लियस, अब ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, फॉर एग्जांपल ये पहले शेल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये पहले शेल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगा। अब हमें ये नहीं मालूम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी थी या इस एटम की थी। तो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो नया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना है, जिसको अब हम नाम दे रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, दे आर बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द होल मॉलिक्यूल। सेकंड हमारे पास इसके इर्द गिर्द आएगा। अब यूं समझ लो कि एक छोटा बादल था,
जब आपस में दो छोटे छोटे बादल कंबाइन हुए तो एक बड़ा सा बादल बना दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो जो हमारे पास टुकड़े हैं बादल के वो किस वाले में थे पहले। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो दोनों न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द खुद को अरेंज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, उसकी हम अभी बात करेंगे। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब वो कंबाइन होंगे तो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लूज कर देंगे। अब अगर ये फॉर एग्जाम्पल 1s था, ये 1s था, अब यहाँ पे कोई भी 1s नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास अगर ये 2s है, ये सेकंड शेल है, ये 2s है, आपस में कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी 2s नहीं मिलेगा। दे विल लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम लोग नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। Which are the properties of the whole molecule? ये जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं ये हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये वाला पार्ट किस एटम से आया था, अब हम सिंपल ये कहेंगे दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ योर मॉलिक्यूल। जो H2 CH4 जो बना है, अब ये पूरा का पूरा जो एनर्जी लेवल्स हैं उस पूरे मॉलिक्यूल के होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी उनकी एनर्जी लेवल्स के अंदर हम लोग उनको फिल करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपके पास जो MOT है ये बेसिकली आपको कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करती है, इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो बनाते हैं और इससे हम लोग बताते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, ठीक है। हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है तो दे विल जनरेट अ वेव। उनकी वेव जो है हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हैं दे विल कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी हम लोगों ने उनको सेपरेटली जो है आमने सामने उसको प्लेस किया है ऑन द सेम एनर्जी लेवल। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, एक ये कंबाइन हो रहा है, एक ये कंबाइन हो रहा है, इन दोनों के कंबाइन करने से हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स will combine to form two molecular orbitals। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी कंबाइन होगी उतनी ही एनर्जी आगे हमारे पास बनेगी। सो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक विद द डिक्रीज इन द एनर्जी जिसे हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमारे पास दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी विद डिक्रीज इन द एनर्जी, दैट इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा हमारे पास बनेगा विद इंक्रीज इन द एनर्जी नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMOs। अब इसमें क्या होता है, आपके पास बॉन्डिंग, जैसे बॉन्डिंग का वर्ड जो है आपको बता रहा है कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब इस लेवल में हम लोग फिल करेंगे इनको, दे विल गेट अट्रैक्टेड विद ईच अदर, वो बॉन्डेड होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। सो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर जब BMOs या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल बी इन द लो एनर्जी स्टेट। सिमिलरली जो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है जिसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल ईच अदर इन दिस लेवल। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं एक दूसरे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी आती है वो हमारे पास हाई आ जाती है। सो two atomic orbitals will combine to form two molecular orbitals, one with decrease in the energy and one with increase in the energy। decrease वाले को हम bonding molecular orbital बोलेंगे और increase वाले को anti bonding molecular orbital बोलेंगे। सो अभी हम बात कर रहे हैं उनकी कम्बिनेशन की। अगर हम कम्बिनेशन में देखें तो हमारे पास दो तरह के कम्बिनेशंस आते हैं। नंबर 1 इज लीनियर कम्बिनेशन, नंबर 2 इज पैरेलल कम्बिनेशन। आप लोगों ने VBT में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरीके से ओवरलैप करते हैं, लीनियर ओवरलैप करेंगे और पैरेलल ओवरलैप करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही ओवरलैप है। अगर लीनियर ओवरलैप हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स करीब करीब आ रहे हैं वो हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, हेड ऑन कम्बिनेशन कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्ड ओवरलैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पे हम वर्ड कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास जब VBT में ओवरलैप हो रहा था तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने अपनी आइडेंटिटी रिटेन की थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि दे विल कंबाइन, कंप्लीटली कंबाइन हो जाएंगे तो दे विल लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे हम कम्बिनेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो दो तरह का कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन। इसमें हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कम्बिनेशन शो करेंगे दैट विल बी S एंड S जब आपस में कंबाइन होंगे,
S और P जब आपस में कंबाइन होंगे, और P, अब ये PX भी हो सकता है, PY भी हो सकता है, PZ भी, लेकिन हम जनरली बाय कन्वेंशन इसमें PX और PX को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो P सब शेल है, P सब शेल को हम लोग डिवाइड करते हैं PX के अंदर, PY के अंदर एंड PZ के अंदर। सो वी हैव 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जब P सब शेल फर्स्ट टाइम ओवरलैप करेगा, फर्स्ट टाइम कंबाइन करेगा, तो PX को हम बाय कन्वेंशन सबसे पहले कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, और चूंकि फर्स्ट टाइम ये आपस में कंबाइन होंगे, तो जो फर्स्ट अप्रोच होती है वो हमेशा हमारे पास लीनियर अप्रोच होती है, जिससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। जब PX आपस में कंबाइन हो जाएगा तो फिर पीछे बच जाएंगे PZ एंड PY, ये दोनों के दोनों हमारे पास दे विल बाउंड टू गेट पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसके नतीजे में हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर लीनियर कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक S है ऑर्बिटॉल, दूसरा भी हमारे पास S ऑर्बिटॉल है। ये दोनों के दोनों ऑर्बिटॉल हमारे पास 1s भी हो सकते हैं, 2s भी हो सकते हैं, 3s भी हो सकते हैं। जब ये दोनों ऑर्बिटॉल्स एक दूसरे करीब आएंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात की थी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंबाइन हो जाता है, बिल्कुल इस तरह ये S और ये S आपस में कंबाइन हो जाएगा। इनके कंबाइन होने से हमारे पास जो है वो 2 लेवल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल ये जो है आपकी न्यूक्लियर एक्सिस है, जिस पे दोनों के दोनों न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में ऑन न्यूक्लियर एक्सिस होगी। दिस इज द न्यूक्लियर एक्सिस, और आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दोनों के बीच में है। सो इन दोनों से हमारे पास बना सिग्मा बॉन्ड, लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक S और इस S के कंबाइन होने से बना है, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल का हम नाम रखेंगे सिग्मा S, सिग्मा बॉन्डिंग S। सिग्मा बॉन्ड चूंकि लीनियर कॉम्बिनेशन था, S के कंबाइन होने से बना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S। अगर ये 1s होता तो हम यहाँ पे लिख देते 1s, ठीक है। इसी तरह अगर 2s होता तो हम लिखते 2s। हम इसको आगे देखते हैं। सो सिग्मा S बॉन्डिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस एंड बिटवीन द 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई। सिमिलरली दूसरा हमारे पास बन रहा है विद इंक्रीज इन द एनर्जी, आल्सो नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही है, बट दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल कर रही है एट हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करेगी, एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्डेड हैं दे विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सिस। सो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारे पास लीनियर था तो इसका हम नाम देंगे सिग्मा का। S आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो सिग्मा S। इसके ऊपर हम स्टेरिक डालते हैं, स्टेरिक विल शो इंक्रीज्ड इन द एनर्जी, सो यू हैव सिग्मा S and sigma steric S. Sigma S is your bonding molecular orbitals and sigma steric S is your anti-bonding molecular orbital with high energy. अगर हम लोग इसी को देखें तो हमारे पास अगर एक P जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे PX और PX लिया है, ये अगर आपस में लीनियरली कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास न्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान में यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी प्रेजेंट ओवर हेयर, तो बनेगा सिग्मा P बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। सिमिलरली जब हमारे पास हाई एनर्जी में जाएंगे तो ये न्यूक्लियर एक्सिस के अवे चलेंगे। ये जो दरमियान में आपको छोटे से लूप नजर आ रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द शेप ऑफ योर P, डम्बल शेप थी। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सिस, और इसे हम कहेंगे सिग्मा P विद स्टेरिक। स्टेरिक का साइन शो कर रहा है हाई एनर्जी को, एंड इट विल बी योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। सो 2 एटॉमिक ऑर्बिटॉल से 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल बन रहे हैं, विद लो एनर्जी एंड विद हाई एनर्जी। सो ये था हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। सेकंड हम बेटे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, आल्सो नोन एज साइडवेज कॉम्बिनेशन। जब भी 2 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, कंबाइन करें, इंटरमिक्स करें, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास PY अगर ओवरलैप कर रहा है, इसी तरह PZ और PZ जब ओवरलैप कर रहा है दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले हमारे पास इसमें सिग्मा कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, क्योंकि जब पहला 2 हमारे पास अटैचमेंट होती है, फर्स्ट अटैचमेंट इज ऑलवेज लीनियर अटैचमेंट, इज ऑलवेज लीनियर कॉम्बिनेशन, इज ऑलवेज सिग्मा कॉम्बिनेशन। तो उसके बाद जो बनेंगे वो सारे के सारे पाई होंगे। लेट अस कंसिडर PY एंड PY पैरेलल ओवरलैप। अब इस ओवरलैप के अंदर हमारे पास ये दोनों साइडवेज एक दूसरे में आके कंबाइन होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, कंबाइन होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल बन रहे हैं। वन विद लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल,
and when with high energy anti-bonding molecular orbital. इसमें this is your nuclear axis और electron density is above and below but between the both nuclei. ये दोनों nuclei हैं, इन दोनों के बीच में ही electron density है मगर nuclear axis के above and below है. इसमें हमारे electron attract करेंगे and they will be bonded. तो इसे हम नाम देंगे pi क्योंकि parallel combination था. P के कम्बिनेशन से है तो हमने यहाँ पे पी वाई लिख दिया क्योंकि पी वाई और पी वाई को कंबाइन कर रहे हैं. तो इट विल बी पाई पी वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और दूसरा हमारे पास विद इंक्रीज इन द एनर्जी बन रहा है. इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बोथ न्यूक्लियाई के अवे होगी बट अबव एंड बिलो होगी. ये न्यूक्लियर एक्सिस है, इससे अवे है इधर भी और इधर भी बट अबव एंड बिलो है. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एनर्जी विल बी हाई. और हाई एनर्जी को शो करने के लिए हम इसे नाम देंगे क्योंकि कम्बिनेशन पाई था, पाई कम्बिनेशन हुआ है, स्टेरिक फिर हाई एनर्जी एंड पी वाई आपस में कंबाइन हुए हैं. सो इन योर एमओटी डायग्राम्स या एमओटी जब हम बनाते हैं तो हमारे पास सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. The electronic cloud of atomic orbitals will intermix to form new set of molecular orbitals. और वो जो molecular orbitals हैं वो electronic cloud हैं पूरे के पूरे molecule का. वो पूरे molecule के इर्द गिर्द अवेलेबल होते हैं, उनका किसी सिंगल एटम से कोई जो है वो कनेक्शन नहीं होता. They will lose their identity. और उनके combination से according to law of conservation of energy हमारे पास दो levels बनेंगे with decrease in the energy with increase in the energy. Decrease वाले को हम bonding molecular orbital का नाम देंगे and increase वाले को हम एंटी बॉन्डिंग का नाम देंगे. आफ्टर योर मैकेनिकल ऑपरेशन अब हम लोगों ने बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल की एंड हीलियम 2 मॉलिक्यूल की. एज एन एग्जांपल हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ योर H2 मॉलिक्यूल. सबसे पहले आपने जिन हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली इसमें चलना है, आपने सबसे पहले जो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं अपनी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है. सो चूंकि हम बात कर रहे हैं H2 की, सो H एटॉमिक नंबर 1 वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन 1s और एक इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल है. तो जो सेकंड आपने हेडिंग इसमें बनानी है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम MOD. इस MOD के अंदर जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी आपने उन्हीं को फॉलो करना है क्योंकि आपकी बोर्ड की के अकॉर्डिंगली हर एक स्टेप के मार्क्स हैं. अगर एक चीज़ भी आपकी मिस हो जाती है द होल MOD डायग्राम जो है उसको आपको कट कर दिया जाएगा और उसको मार्क्स एलोकेट नहीं किए जाएंगे. सो सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो रीजन ऑफ वर्किंग है उसको हमने 3 सेपरेट पोर्शंस में डिवाइड करना है. हम उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे. इसके अंदर जो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट है वहां पे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखेंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ एटम. एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पे है. एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक नंबर 1. इसमें हम लोग जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो हम लोग करेंगे विद इंक्रीज इन द एनर्जी. तो आपने एनर्जी ऑर्डर का इंक्रीज शो करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. हमारे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल है वो है 1s. तो हम लोग सिर्फ 1s को ड्रॉ करेंगे और इसमें आप लोगों ने इनकी ऑर्बिटल्स की शेप नहीं ड्रॉ करनी. हम लोगों ने सिर्फ ये लिखना है कि 1s है और 1s आपस में कंबाइन हो रहे हैं. हमने उनकी सफेरिकल या डम्बल शेप्स जो है वो भी है वो ड्रॉ नहीं करनी. सो यू हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों का एनर्जी लेवल जो है वो सेम है. बोथ हाइड्रोजन एटम्स के जो 1s और 1s है ये दोनों के दोनों सेम एनर्जी लेवल के ऊपर है. सो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर स्क्वायर की फॉर्म में हम इसका लेवल बनाते हैं. जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. इट डजेंट मैटर कि उनकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इट डजेंट मैटर. ठीक है, जैसे आप बीबीटी में पढ़ते हो कि जो दो कंबाइन हो रहे हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बस आपने उन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम रखनी है. अब यहाँ पे हमारे पास जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो उनके कंबाइन होने से हमारे पास दो जो है वो एनर्जी लेवल्स बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक विद द डिक्रीज इन द एनर्जी, एक विद इंक्रीज इन द एनर्जी. ठीक है, एक विद इंक्रीज इन द एनर्जी, एक विद डिक्रीज इन द एनर्जी. जितनी एनर्जी इस लेवल से, इस रेफरेंस लेवल से कुछ एनर्जी कम होगी, जितनी एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है उतनी यहाँ पे हमारे पास गेन होगी. तो ये जो एनर्जी लेवल है इसे हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर लेवल, और ये जो हमारे पास एनर्जी ऑर्बिटल बना है इसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो चूंकि 1s और 1s आपस में कंबाइन हो रहे हैं और s और s जब फर्स्ट टाइम ओवरलैप करेंगे दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. इनका जो कम्बिनेशन है दैट विल रिजल्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. तो सिग्मा s और s आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको पढ़ा जाएगा. सिमिलरली जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म
S एंड S कॉम्बिनेशन, सिग्मा कॉम्बिनेशन, और एक इंक्रीज इन द एनर्जी है तो यहाँ पे हम स्टेरिक ड्रॉ करेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, द स्टेरिक विल शो द इंक्रीज इन द एनर्जी। सो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल बन गए, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग स्टेरिक के साथ 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इनके ऊपर हम हेडिंग लगाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स की, और हम यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स लिख रहे हैं वो हम H2 के लिख रहे हैं। सो जैसे आप मैथ्स में अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से जो लेफ्ट एंड राइट से मिड की तरफ जाते हैं, सॉल्व करते हुए लेफ्ट से राइट से मिड में आते हैं। अब हमारे पास ये जो लेवल्स हैं ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास दिस इज द लेवल जो दरमियान में अवेलेबल होगा। सो अब हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें अरेंज करेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, अब हमारे पास न्यू एनर्जी लेवल्स हैं, सिग्मा 1s एनर्जी लेवल एंड सिग्मा एंटी 1s एनर्जी लेवल। अब कंसीडर ये करेंगे जब हमारे पास एक क्लास है उसमें सीट्स अरेंज हैं, बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं उसके ऊपर, हम लोगों ने उनकी अरेंजमेंट चेंज करनी है। तो अरेंजमेंट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से हटाते हैं और फिर दोबारा से सीटिंग अरेंजमेंट की जाती है, और न्यू अरेंजमेंट में हम उन दोबारा से वो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आके बैठते हैं। अब मालूम नहीं होता कि जी कौन सी सीट किस स्टूडेंट की थी, अब न्यू सीट्स हैं, स्टूडेंट्स अपनी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली उस सीट्स के अंदर बैठते हैं। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारी जो है प्रीवियस अरेंजमेंट थी, इसके अंदर एनर्जी हमारे पास डिफरेंट थी, जब कंबाइन होंगे तो अब न्यू एनर्जी लेवल्स की अरेंजमेंट है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल हैं, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब गिनो कितने थे, इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, सो यू हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स में हमारे पास जो है वो अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कहते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट। उसके बाद फिर हमारे पास जो है हुंड्स रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एनर्जी लेवल के ऊपर दे डू नॉट हैव 4 क्वांटम नंबर्स, सेम नहीं होते हैं उसके अंदर, उसके बाद वो हाई एनर्जी लेवल में फिल होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, पहला इलेक्ट्रॉन गया इधर विद एनी स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा विद ऑपोजिट स्पिन। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिल होंगे, लेकिन चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे ही 2, तो दोनों के दोनों यहाँ पे हमारे पास फिल हो गए हैं। इन सिग्मा 1s बॉन्डिंग के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इसमें आपने इनकी जो लेवल्स के नेम्स हैं वो आपने मिस नहीं करने हैं, ठीक है। दिस इज योर MOD डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर हम लोगों ने इसमें क्या निकालना है। एक है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स। हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल में जो 2 एटम्स अवेलेबल है उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, ये हमारे पास एक जो है ना सुपीरियर पॉइंट है MOT का, कि बाकी सारे जितने भी हमारे थे वेस्पर है, VBT है, लेविस कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया गया कि 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं गिवन था। इसमें हमें ये फॉर्मूला दिया गया है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, आपने फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू हायर लेवल सारे निकालने हैं। जैसे अभी हम लोगों ने MOD डायग्राम जो बनाई थी, इसमें यहाँ पे देखें, दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कितने हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस करेंगे इसमें से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, वो है हमारे पास 0, तो यहाँ पे आएगा 0 डिवाइड बाय 2, द आंसर विल बी 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 आया है, ये 1 हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक ही बॉन्ड इन दोनों एटम्स के बीच में पॉसिबल है। तो 2 एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पॉसिबल हैं वो हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी दैट विल बी द एनर्जी ऑर्डर ऑफ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल का नाम भी दे सकते हैं। इसमें हम लोग जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो एटम की 1s 2s 2p, इसी तरह इसमें भी हम लोग वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो लोएस्ट एनर्जी लेवल था वो था सिग्मा 1s बॉन्डिंग। अब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, जैसे हम आम एटम में लिखते हैं 1s2, ठीक है। इसी तरह इसकी एनर्जी कम है तो हम लोग यहाँ पे ये सिंबल डालेंगे। उसके बाद है हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप चाहो तो इस पर 0 लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो। सो दिस इज द एनर्जी
ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर H2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर की। मैग्नेटिक बिहेवियर हमने दो चीज़ों में पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर। सो आप अपने पूरे MOD डायग्राम को देखें और इसके अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे अवेलेबल है। हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है सिग्मा 1s के अंदर। पूरी डायग्राम को देखो और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है सिग्मा 1s के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं तो दे विल बी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डायामैग्नेटिक मैंने भी एक्सप्लेन किया था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करते हैं। सो जब उनको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाता है दे गेट रिपेल्ड, और हमारे पास अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उनकी अपनी कोई सर्टन मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो जो फील्ड है हमारे पास वो जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा दे विल अट्रैक्टेड विद टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और योर साउथ पोल। सो यहाँ पे चूंकि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हमने यहाँ पे रीजन लिखनी है। नंबर 1 आप बताओ ये क्या है? इट इज अ डायामैग्नेटिक। आपका H2 जो है वो डायामैग्नेटिक है। रीजन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन योर सिग्मा 1s। तो आपके पास एक नंबर जो है ये इस पूरे का बिहेवियर है, इसमें 0.5 बताने का है और 0.5 उसकी रीजनिंग का है। सो मैग्नेटिक इट इज डायामैग्नेटिक एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन सिग्मा 1s। सो दीज आर द हेडिंग्स जिसके अकॉर्डिंगली आपने किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो है वो आपने करना है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है एटम्स की, देन आपने MOD डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर आपने उनका एनर्जी ऑर्डर बताना है और उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर। सिमिलरली हम एक चलते हैं अब हम लोग हीलियम मॉलिक्यूल की तरफ। हीलियम मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास MOD डायग्राम है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग बनाना चाहते हैं आपके पास हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 2, तो उसकी कन्फिगरेशन बनेगी 1s2। सो सिमिलरली हमने अपने वर्किंग रीजन को 3 सेपरेट पोर्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास एक तरफ हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, दूसरी तरफ ऑन राइट साइड भी हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ योर हीलियम। अब यहाँ पे 1s इक्वल टू 1s, दोनों का एनर्जी से हमारे पास है वो सेम है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अवेलेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अवेलेबल है। सो दीज 2 ऑर्बिटल्स विल कंबाइन होने के बाद ये 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूंकि S और S आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इट विल बी सिग्मा कॉम्बिनेशन। 1s कंबाइन हो तो उसका नाम रखेंगे सिग्मा 1s। इस ये लो एनर्जी है। इस तरह हमारे पास जो हाई एनर्जी वाला है एंटी बॉन्डिंग, उसमें हम लिखेंगे सिग्मा स्टेरिक 1s। स्टेरिक विल शो एक्साइटेड एनर्जी, हाई एनर्जी। तो अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इसमें हैं और 2 इसमें हैं। वंस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज कर देते हैं। अब ये जगह और ये जो रीजन है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये न्यू अरेंजमेंट है, न्यू एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। लो लेवल पहले फिल होगा, फिर हम हायर की तरफ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलअप करेंगे। पहले हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऑपोजिट स्पिन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब यहाँ पे जगह खाली हमारे पास मजीद नहीं है तो हम ऊपर जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग 1s में तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पे विद ऑपोजिट स्पिन पेयर्ड अप होगा। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन चारों को हम लोगों ने यहाँ पे फिल अप कर दिया है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स योर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का है मतलब है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। सो द फार्मूला इज number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में है 2, 2 एंटी बॉन्डिंग में है 2, 2 minus 2 divided by 2, द आंसर इज ओवरऑल 0। इस 0 का मतलब यह है कि हमारे पास 2 हीलियम एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स H2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटमेंट इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। दिस इज योर शॉर्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन बनता है प्रूव दैट हीलियम मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो आपने उसमें ये जो MOD ऑपरेशन और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ तक निकालना है। 2 नंबर आपके पास MOD डायग्राम के होंगे और 1 नंबर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का है। इसमें से आपने ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी कंक्लूडरी स्टेटमेंट है, आपने इसको लिखना है। अब हम चलते हैं इसकी एनर्जी ऑर्डर की तरफ। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दैट कैन H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर, तो आपने यहाँ तक आंसर खत्म कर देना है। लेकिन अगर आपको सिंपल कहा जाता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू योर MOT,
तो इसमें आपने फिर एंड तक लेके जाना है। तो हमारे पास एनर्जी ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s सिग्मा 1s विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, लो पहले को लिखेंगे, विद इसकी एनर्जी कम है, उसके बाद हाई एनर्जी सिग्मा स्टेरिक 1 है, उसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तो हमारे पास ये डायामैग्नेटिक होता, बिकॉज लेट्स चेक इट्स वैलेंस शेल। इसका वैलेंस जो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड है। आखिरी वाला आपने लेवल चेक करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास पेयर्ड है तो इट विल बी डायामैग्नेटिक, अगर हमारे पास वो अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक हो। एज दे आर पेयर्ड तो हम इसको नाम देंगे डायामैग्नेटिक, एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन सिग्मा स्टेरिक 1s, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास यही है, हाई एनर्जी में अवेलेबल है और दोनों पेयर्ड है, सो इट विल बी डायामैग्नेटिक। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर MOT का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट किया है और इसमें हम लोगों ने ये बताया है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब आपस में बनता है तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने पॉसिबल हैं और कौन कौन से एनर्जी लेवल्स जो है वो हमारे पास आते हैं। दिस थ्योरी इज़ कंसिडर सुपीरियर देन योर VBT, क्योंकि ये हमें बताती है कि आपके पास इंडिविजुअल लेवल आपस में कंबाइन होंगे और हमारे पास उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। सो इसको हम लोग ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू योर VBT। थैंक यू वेरी मच।